शिवाई जी बाबू साहब, ये बताओ कि इस वक्त हमारे विजयगढ़ रियासत के क्या समाचार है? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? बाबू साहब आपके विजयगढ़ रियासत के समाचार सब ठीक है। प्रजा में आपके नाम का जय जयकार हो रहा है बाबू साहब। ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। लेकिन सिवाई एक बात का मुझे सदमा हर वक्त रहता है। तुम लोगों को यह अच्छी तरह से मालूम है कि हीरागढ़ का रहने वाला सम्राट जसवंत सिंह वो हमारा पुराना दुश्मन है। लेकिन सम्राट जसवंत सिंह इस वक्त दुनिया में जिंदा नहीं है। उसकी पत्नी शोभावती वो सिंहासन पे बैठकर अपनी हुकूमत चलाती है। हमने 2 बार चढ़ाई किया, लेकिन वहां का सेनापति अमर सिंह वो बहुत बड़ा बहादुर है। उसकी वजह से मुझे सीमा से वापस आना पड़ा। शिवाई, ये हीरागढ़ की रियासत हमारे नजरों में एक तिनके के समान 24 घंटे खटकती है। मैं यही सोचता हूं कि किस दिन मुझे मौका मिल जाए, ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर ले। लेकिन जब तक सेनापति अमर सिंह वो जिंदा है तब तक ये हमारा काम कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए हमें सबसे पहले अपने रास्ते से सेनापति अमर सिंह को हटाना चाहिए। मौके का इंतजार करो। जिस दिन मुझे मौका मिल गया अमर सिंह का नामो निशान दुनिया से मिटा देंगे, और अमर सिंह को मिटाने के बाद ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर लेंगे। तुम लोग अपनी ड्यूटी में तैनात रहो। कौन? जौहर सिंह तुम? आज तुमने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी हवेली पर आयो। तो कैसे आना हुआ जौहर सिंह को? बात सच बता, वो छुपाओ नहीं। एक दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खौफ खाया नहीं। जौहर सिंह, जब तुम्हें ये मालूम है कि हमारी और तुम्हारी दुश्मनी बहुत पुरानी चली आ रही है, तो तुमने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया। आज हमारी हवेली पर किस लिए आए हो? जसपाल सिंह, आज मैं आया हूं तो तुमसे दुश्मनी अदा करने नहीं आया हूं। आज कुछ जरूरी काम से आया हूं। तुम्हारे आने का मतलब क्या है? मैं सब कुछ तुमसे बता रहा हूं। तो क्या बताऊं तुम्हें आज जसपाल सिंह, क्या बताऊं तुम्हें? कि क्या बताऊं तुम्हें जसपाल सिंह,
सुहाता नहीं, राजगद्दी भी मुझको मिली है नहीं, रास्ता कोई दूजा सुहाता नहीं। ठहरो। जसपाल सिंह, हमारे हाथ से राज सिंहासन राजगद्दी छूट गई और इसी उलझन में मैं पड़ गया। आज मैं बिल्कुल टूट चुका हूं। जौहर सिंह, लेकिन तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आ रहा कि राजगद्दी तुम्हें नहीं मिली। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलो। जसपाल सिंह, जैसा कि तुम जानते हो कि मेरी मां सिंहासन पे थी और हमारी मां ने सेनापति अमर सिंह के कहने पे आकर हमारे छोटे भाई को राजगद्दी पर बिठा दिया। ताज और तख्त का मालिक हमारे छोटे भाई को बना और मुझे मंत्री का पद दे दिया। इसी उलझन में मैं पड़ गया हूं कि अब क्या करूं और क्या ना करूं। जौहर सिंह, क्या ये तुम्हारी सगी मां नहीं है क्या? ये तो मां ही बतला सकती है जसपाल। सोचने वाली बात तो सिवाय ये है कि पिताजी के ना रहने के बाद ताज और तख्त का हक बड़े बेटे का बनता है, और तुम कह रहे हो कि सेनापति अमर सिंह के कहने से हमारी मां ने हमारे छोटे भाई को राजगद्दी पे बिठा दिया। मान लीजिए जौहर सिंह, सेनापति अमर सिंह लाख कह रहा था, लेकिन वो तुम्हारी मां है, उसे तो सोचना चाहिए सिपाही। छोड़ो इन बातों को जौहर सिंह, लेकिन अब तुम चाहते क्या हो? देखो जसपाल सिंह, यहाँ आने का मतलब यही है कि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पे आक्रमण कर दो और उसी आक्रमण में सेनापति अमर सिंह को मिटा दो। और अमर सिंह मिट गया तो हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। यानी सेनापति अमर सिंह को तुम दुनिया से मिटाना चाहते हो। मान लीजिए कि हमने अमर सिंह को तुम्हारे रास्ते से हटा दिया, तो इसमें हमारा फायदा क्या है? क्या है? चुप साला। जसपाल सिंह, मैं जानता हूं कि दुनिया फायदे के लिए ही बनती अरे है। भाई, इतना बड़ा काम करने के बाद हमारा भी फायदा होना चाहिए। तुम्हारा फायदा होगा। तुम जिस दिन अमर सिंह को मिटा दोगे तो नाहर सिंह को एक दिन मैं मिटा दूंगा, और जिस दिन मैं इस हीरागढ़ का सम्राट बन गया तो तुम्हें अपने रियासत से एक हिस्सा दे दूंगा। वादा पक्का? मैं वादा कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, और अमर सिंह मिट जाएगा तो तुम्हारे लिए हीरागढ़ और विजयगढ़ के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए साफ रहेंगे। तो फिर ये समझ लीजिए कि अमर सिंह तुम्हारे रास्ते से हट गया। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन ये राज ही रहना चाहिए। ये बात किसी के समक्ष मुंह नहीं खोलना कि काम किसे करवाया और तुमने किया। छोड़ यार, ये जसपाल सिंह अपनी गर्दन तो कटा सकता है, लेकिन इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगा। तो ठीक है जसपाल सिंह, मैं चल रहा हूं। सिपाही, बाकी का काम तुम जसपाल सिंह को समझा। क्या बात है भाई? अरे तुम्हारे मालिक गए और तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हार जमीन गरवा रही का? अरे जा रहे ना, यहाँ पलाव दावे थोड़ो आए। माँ मतलब की है, इसलिए रुके हैं। मतलब की बात है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब साहब है, रास्ते भर ये बड़ी तारीफ करते हैं कि जसपाल सिंह ऐसे हैं, जसपाल सिंह वैसे हैं।
बड़ा नाम कर रहे थे, बड़ा नाम चौराहे चौराहे पर आपका हो रहा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहाँ आए के बाद एक चाहो का न पूछो। अरे यार, तुम चाय की बात करते हो। देखो, तुम तो हमारे दुश्मन के आदमी हो, इसलिए हमने तुम्हें चाय के लिए नहीं पूछा। अब हमारी और तुम्हारी दोस्ती हो चुकी है। ए सिपाही, इसे ले जाओ और ले जा करके इसे चाय पानी नाश्ते करा कर भेजो। अरे अब कहे से पूछो तो का फायदा, हम तोरे चाय का थोड़ा भूखे हैं। एक बात पर कहा था, बहुत जने तो कहते हैं कि जसपाल सिंह दुश्मन का चाय पियाए मारा। अरे भाई छोड़ो, अच्छा आप दोबारा आओगे तो सबसे पहले तुम्हें चाय मिलेगी। अरे हम चाय के भूखे नहीं ना, तो चाय का चक्कर पर तो हमारा 5 लाख के नुकसान हो जाएगा। क्या 5 लाख का? अब कहें, बहुत बड़ा आदमी हूँ, मुकेश अंबानी हरे हमारे रिश्तेदार तो हैं। हाँ, तुम्हारे अम्मा बहनोई है, वही तरह बतलाए कहो। देखो, हमारे रुकने का मतलब ये है कि अब आप चढ़ाई करोगे। भाई अब हमने जवाहर सिंह से वादा कर लिया है, तो अमर सिंह को अब दुनिया से मिटाना ही। इन्हें सबके माथे भाई क्या हुआ? ये सब तो पूर्व दिन के हैं, तो हम कला का सतवा से ही बहादुर हो तो सेनापति को मिटाने आओगे। एक बात सुन लीजिए, देखिए हमारी तुम्हारी दोस्ती हो गई है, अगर हो सका तो कैसे राजमाता हम होकर लड़ाई का भेज दिए तो हमका चीन लियो, हमका न मारे भाई, नहीं तो एक घुमायू सकत वैसे हमका कुछ हो गया तो हमें 14 मेहरारू नाश हो गई। क्या? 14 मेहरारू के अकेले मन से दू। ये साला कृष्ण कन्हैया हो रहा है। पहले अपनी अम्मा का देख लियो तो है। जाओ, वार हम पे नहीं करना, लेकिन तुम भी हमारे सिपाहियों के ऊपर वार नहीं करना। सबका चीन ली, कोई हमें फूफा ही, तुम हमारे भाई हो और तुम हमारे लौंडा हो, गोली नहीं चलाऊंगा, लड़ाई झगड़ा में लौंडा, हमारी माँ की कसम गोली नहीं चलाऊंगा। अबे सिपाही, जी बाबू साहब। एक बात हमारे समझ में नहीं आ रहा कि ये बार बार तुम्हारी माँ की बात क्यों करता है? अरे बाबू साहब, इनका काम ही ऐसे है। क्या इसका मतलब कि ये तुम्हारे घर आता जाता है? पहले हमारा साला लगता था, अब दुश्मना हुए। साला नहीं, वो तुम्हारा बाप है। सिपाही, जिस दिन का मुझे इंतजार था आज वो दिन आ गया। चलो आज से सबसे पहले सेनापति अमर सिंह को दुनिया से मिटा दूंगा और जवाहर सिंह एक दिन अपने भाई नाहर सिंह को मिटा देगा। ताज और तख्त का हकदार ये जवाहर सिंह होगा और जवाहर सिंह जिस दिन राजा बन गया, मौका मिलते ही हम जवाहर सिंह को भी मिटा देंगे और मिटाने के बाद ये हीरागढ़ की रियासत को एक दिन हम अपने हिरासत पे कर लेंगे। चलो सीमा पर चलने की तैयारी करो और अमर सिंह जहां कहीं भी मिलता है उसी जगह पे उसका नामो निशान मिटा दो। आओ हमारे साथ। सुनो वर्मा जी, इधर हो। लड़ाई झगड़ा में चला जाता है और थोड़ा टाइट रहो, कारतूस एक बोरिया ले ले हो और चाय नाश्ता के चक्कर में न पड़ो, चाय ना बनाओ। हाँ, नहीं चाहे के चक्कर में रहो, यहाँ लड़ाई छेड़ी है। एक बार तो लड़ाई नहीं, भूखे नहीं होगा, चाय नाश्ता बाद में हुई तो लड़ाई हुई। हाँ, और शुक्लन के पुरवा न जाओ सीधा। हेलो, और देखिए घर मालिक साहब, भैया हमारे मंच पे 2 बाल्टी पानी मंगा दो भाई, ये टंकिहार प्यासन मरा से।
बहुत गजब हो गया है भैया। तो आज भारी गजब हो गया साहजी, आज भारी कि आज भारी गजब हो गया साहजी, खड़ा सरहद पे ले फौज जसपाल है, सैनिकों से है पैगाम आया यहाँ, बन गया हम सबों का पुकार है। विजयगढ़ का जमींदार जसपाल सिंह अपनी सारी सेना लेकर हमारे हीरागढ़ पे चढ़ाई कर दिया है भैया। विजयगढ़ का जमींदार जसपाल सिंह अपनी सारी फौज लेकर अपने हीरागढ़ पर चढ़ाई कर दिया है। बड़े भैया और बड़े भैया ये कैसा सुनाया खबर, काम करती नहीं है हमारी अकल, कल ही राजा बना आज मुसीबत पड़ी, सुन समाचार मैं हो रहा हूँ भी कल। कल ही राजा बना आज मुसीबत पड़ी, सुन समाचार मैं हो रहा हूँ भी कल। बड़े भैया सोचने की बात यह है कि कल ही हमारे सर पे ताज रखा गया और आज वो जसपाल सिंह अपनी सारी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पर चढ़ाई कर दिया है। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें और क्या ना करें। भैया वाकई में अब तो संकट के दिन आने वाले हैं। लगता है कि भैया इस वक्त अमर सिंह भी सीमा पे मौजूद रहे और से दुश्मन मौके का फायदा उठा सकता है। इसलिए अमर सिंह को तत्काल बंगले से बुलाकर उसे सीमा पर भेजे, क्योंकि मां ने उसे 3 दिनों की छुट्टी दी है और इस वक्त वो अपने बंगले पर है। नहीं दुश्मन मौके का फायदा उठा लेगा। हाँ बड़ी भैया अमर सिंह इस वक्त अपने बंगले पर मौजूद होगा और सिपाही को भेजकर अमर सिंह को हमारे समक्ष बुलाया जाए। सिपाही जाओ अमर सिंह के बंगले पर और तत्काल उसे राज दरबार में हाजिर करो। महाराज जी, सेनापति जी बहुत जल्द वो अपने बंगले से चलकर आपके समक्ष उपस्थित। ये क्या महाराज उदास? बात क्या है महाराज बतलाइए, बात क्या है? बात क्या है महाराज बतलाइए, कैसी आई मुसीबत है इस घड़ी, बोलिए बोलिए कुछ नपत बोलिए। बोलिए बोलिए कुछ
मुसीबत बोलिए कैसी चिंता की ऐसी लकीरें पड़ी। नाराज, ये उदासी और खामोशी का कारण जानना चाहता हूँ कि आप उदास क्यों बैठे? कौन ऐसा सदमा है? अमर सिंह, आप ये जानना चाहते हैं कि हम इतना चिंतित राज दरबार में क्यों बैठे हैं? बेशक। पैगाम सरहद से सेनापति विजयगढ़ का जमींदार जो जसी पाल है, राज पर उसने आकर चढ़ाई किया। राज पर उसने आकर चढ़ाई किया। हम सबों का बना वो काल है, राज पर। अमर सिंह विजयगढ़ का जमींदार जो जसपाल सिंह है, आज अपनी सारी फौज लेकर अपने हीरागढ़ पे चढ़ाई कर दिया है। बस इसी के लिए हम चिंतित राज दरबार में बैठे हैं। महाराज, आप जसपाल सिंह से खौफ खा गए, डरने की बात नहीं। महाराज, जब आपके सर पर ताज रखवा सकता हूं तो हिम्मत भी रखता हूं हिफाजत करने की। कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। जसपाल सिंह क्या है, वो तो एक मच्छर की तरह मसल कर उसे फेंक दूंगा। तो दिल में चिंता ना अपने करे साहजी, दिल में चिंता। दिल में चिंता ना अपने करे साहजी, फौज बॉर्डर पर लेकर अभी जा रहा। कैद करना उस बाजी मकार को पक्का वादा अमर सिंह है कर रहा। महाराज, अगर आप हुक्म दें तो सीमा पर ही जसपाल सिंह का नाम निशान मिटा दो। नहीं अमर सिंह, जसपाल सिंह को इतनी आसानी मौत नहीं देना। जसपाल सिंह को गिरफ्तार करके उसे हमारे समक्ष लेकर आना। हम अपनी हीरागढ़ रियासत की नजरों के समक्ष हम उसे सजा देंगे। ठीक है महाराज, जसपाल सिंह को जिंदा गिरफ्तार करके आपके समक्ष पेश करूंगा। जाओ मेरे बहादुर। बड़े भैया, हमारा बहादुर गया है दुश्मन से टकराने के लिए। हाँ भैया, और हम अमर सिंह के आने का इंतजार करते हैं। चलिए। जा अमर सिंह, साले जा तो रहे हो लेकिन तुम चिंता वापस नहीं आओगे। अरे जसपाल सिंह को तुम क्या समझ रखा है कि कोई बकरी का बच्चा है, गए और से दबोच लिया। अमर सिंह ये तुम नहीं, तुम्हारी मौत है जो लेकर सीमा पे जा रही। सिपाही, ये अमर सिंह जा रहा है जसपाल सिंह से टकराने के लिए और कहता है उसे हम गिरफ्तार करके ले आएंगे। तुम भी जाओगे ना? अब जाएगा परबे करी भैया। सिपाही जाओ, लेकिन तुम होशियारी से काम ले जाओ। इतना याद रखना, तुम जसपाल सिंह के आदमियों पे वार नहीं करोगे। नहीं करूंगा। तुम अमर सिंह की पूरी फौज मरवा देना, लेकिन जसपाल सिंह के आदमियों पे वार नहीं करोगे। नहीं करूंगा। अमर सिंह मर जाए नहीं बोलूंगा। अमर सिंह की पूरी फौज मर जाए नहीं बोलूंगा। पूरा गांव मर जाए नहीं बोलूंगा।
तुम मर जाओ नहीं बोल। साला मुझे मरने को मना रहा है। मतलब तुमका छोड़ के दुनिया मर जाए नहीं बोलूंगा। खाओ, लेकिन जसपाल सिंह के आदमी पे तुम वार नहीं करोगे। जाओ, लेकिन होशियारी से काम लेना। नहीं सोच लो, अगर तुमने 1 घंटा लागी। गलत किया तो अंजाम सोच लेना दर्दनाक होगा। नाक होगा। मैं चल रहा। 1 घंटा लागी अब बबलू का तैयार हो, और 1 घंटा के अंदर आधे जने का मिलवट दो पक्का। अब तैयारी जा रही, इनके कहे थोड़ा जाब यार, हमका जाएगा सेनापत के सामने जे आई सब का मिलवर आप जौन हो देखा जाए। सिवाई जी बाबू साहब, अमर सिंह यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं पर नजर नहीं आ रहा। क्योंकि हम लोग सीमा पर पहुंच चुके हैं। हमें ऐसा लगता है कि अमर सिंह यहाँ नहीं है। और दक्षिण सीमा की तरफ चलकर देखते हैं, जहां कहीं भी वो मिलता है उस शर्मजादे का नामो निशान मिटा दिया जाए। आओ हमारे साथ। भाग जा, अगर जान प्यारी तुझे, भाग जा। भाग जा, अगर जान प्यारी तुझे, हाथ मलमल के, वरना तू पछताएगा। जब तलक जामे जा है अमर सिंह के, एक टुकड़ा न लेकर के जा पाएगा। और जब तलक जामे जा है अमर सिंह के, अमर सिंह के, जब तलक जामे चाहे अमर सिंह के, एक टुकड़ा न ले करके आएगा। अमर सिंह, तुझे अपने भुजाओं की ताकत पे बहुत बड़ा नाज है। ये तुम नहीं बोल रहे हो अमर सिंह, बल्कि तुम्हारी मौत बोल रही है। तो अपनी ताकत पे तुझको बड़ा नाज है, इसलिए तू उगलता जहर जा रहा। ऐ सिपाही जिसे कैद कर लो, अभी मौत सर पे है इसके, ये मणि डाला। जसपाल सिंह, अमर सिंह, दिन में तारे देखना छोड़ दो। क्या सोच कर आए हो इन्हीं सिपाहियों के बल पर? इन्हें क्या समझते हो? तो किसकी हिम्मत है जो कैद मुझको करे? किसकी हिम्मत? किसकी हिम्मत है जो कैद मुझको करे? जो पिन्हाए मेरे हाथ में हथकड़ी, चीर डालूंगा छाती पर चढ़कर, अभी भूला दूंगा मैं तेरी सभी कड़ी। तो बस खबरदार, अमर सिंह जुबान रोक के ले, बेचक्कर मार कहा कर मेरी शान में,
मार देंगे दुदम बेचो मुल्के कदम सन लुढ़कता जमीन पर न चलता। सिपाही, ये मार देगे दुदम सर को कर दूं कलम, ये तो शमशीर की धमकी दिया है। ये लो, काट काट कर गर्दन फेंक। अमर सिंह, आज के मौत फरफरान हो गए। अमर सिंह, इसके ऊपर तुझे बहुत बड़ा नाज है। अरे ये साला चिरकुट हमारे सिपाहियों का ये झटका नहीं रोक सकता। मेरे को तू चिरकुट बोल रहा? हाँ बे, सिपाही जरा सामने आओ। इसे कैसे मालूम पड़ गया कि तुम चिरकुट हो? ये बात तो केवल मैं जानता था, इसे कैसे मालूम हुआ? इसका मतलब आपके नजर में हम चिरकुट हैं? लेकिन ये बात छुपी थी, इसे कैसे मालूम हुआ? हाँ, तो जे न जानत हो यहू ना समझ बता दिया कि चिरकुट आजाद। अमर सिंह, इतना ही नहीं, इसके साले के पूरे खानदान को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। शायद तुम्हें यह नहीं मालूम होगा अमर सिंह, इसकी मां जब अपने मायके से अपने ससुराल आई थी तो इसे दहेज के रूप में अपनी मां, इसकी मां इसे पेट में लेकर आई थी और जो अपनी मां इसकी अब मारी सर्व से इसको साले को झाड़ियों में पैदा किया है। क्यों? अब लो, ये बात तो अब तुम्हारे पिताजी मुझसे बताया था कि तुम एक झाड़ी में पैदा हुए हो। इसे कैसे मालूम? इसका मतलब कि तुम्हारी माँ पहले कुछ रिलेशन था इसका, तभी तो इसे पूरा राज मालूम है। ये हमका लड़ाई करावेला, हम आप बेइज्जती करावेला। ये दुश्मन है, दुश्मन उल्टा सीधा साले हरामखोर नहीं गुही खोले ना तो मारब। अभी तो साले तेरे खानदान की और भी बातें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब मैं सुनना नहीं चाहता, बहुत हो गया। पूरे जवार में हमारी इज्जत बनवा दी हो। यहाँ के लोग भी तेरी पैदाइश के बारे में सब कुछ इन लोगों को मालूम हो गया। हमारी पैदाइश की बात नहीं कर रहे, तुम इनकी पैदाइश। हे सिपाही, मिटा दे इस सरामजादे साले सतवा से को। ये साला क्या लड़ेगा? जाओ अपने अम्मा से कह दियो दो चार लौंडा और पैदा कर। ओए, लड़ने में आया हूं, मेरी माँ नहीं आई। साले होश में बात करना, ने हलक में शमशीर डाल दूंगा। अबे तोहरे अम्मा से लड़ा है तब तुम पैदा भयो। अबे ओ चिलांडू मच्छर, बरसाती मेढक की तरह इसी जगह फड़फड़ाएगा भी। ओ कफन चोर मुर्दे की औलाद, चौगला के भतीजे टिहरी के अंडे। औकात में साले बात करना। औकात नहीं, हाँ, मौत तेरे सर पर नाच रही है कालिया। वो तो वक्त बताएगा। इसके सर पे नाच रही है। मारने के लिए तैयार हो जाओ। चल फिर आ जा मैदान में। मैदान में नहीं, तुमका यही खेतहरी मार दो। वो तो वक्त बताएगा तुरंत। वक्त नहीं है, बहने बता। चार साले ज्यादा बातें मत कर। चिंता न करो, हमारा तुम्हारा तय है। तय है, तय है। आ गए हो, लड़ाई आए हो कि तुम मरे आए हो? लड़ने आया हूँ। मेहरारू हरारू होगी नहीं होबो गई, तुमका मार दो तुम्हार मेहरारू राण हो जाएगी। तोहरे गांव के लौंडे का भौजी भौजी के नाश्ता करी है। वो तो समय बताएगा बच्चा। समय नहीं है बहने, तुमका हम बताओ। ए चिरकुट, मगरमच्छ की औलाद, छिपकली की नस्ल, ऐसी मौत मारूंगा ना, आज के बाद सूंघना बंद कर देगा। अबे हम सूंघ जाए तो तुम्हारे घर जाए, दूसरे घरे नहीं जाए। हाँ, तुम जानते हो कि कहाँ सूंघता हूँ। आज के बाद जाने भी नहीं पाओगे बच्चा। जब तुम जिंदा रही हो तब, हाँ, और मर जे हो तो खुद ही छूट हो जाएगी ना। वो तो वक्त बताएगा। वक्त
नहीं और तुमको हम लग दे ली चलो और भेजो आज पूरा गांव साफ कर दिया। आ गए का आओ ठाकुर। आया तो है, आ गए हैं गब्बर, आओ ठाकुर आओ। आ गए हैं गब्बर तेरी मुंडी काटने के लिए। ए घोड़ी चूतिया, क्या है? लड़ाई ऊपर से हुई नीचे से ना हुई। लड़ाई सगल से होती है। क्या बोला तू? तेरी मुंडी काटेंगे। एक हवा लीक कर रही है। क्या बोल रहा है? तेरी मुंडी काटेंगे। हवा छछूंदर के बच्चे, क्या काटेगा? मुंडी मुंडी मुंडी। खोपड़ी। हाँ कौआ रहे हो का? मने रात में कौआ दिए, खड़े खड़े कौआ रहे। कौवा नहीं रहे बेटा, अभी मारेंगे तुम्हें। अरे मामा। मुंडी काट कर हाँ। कबाड़ी के यहाँ भेजेंगे। अरे मामा, चार छा जिनके जिंदगी है, जाओ चाय नाश्ता बनाओ जाए, अब यहाँ मौत ना कराओ, नहीं तुमका लैदा ले इनके पीछे। आइए। हो तनख्वाह तो तू ले हो ना, यहाँ लगाया हो कि खाली हाजिरी भरा हुआ आयो? अरे बस तुम खुदे जूते पर हो। अरे हम जूते तो हैं ना, लेकिन कुछ कला दिखाओ यार। थके नहीं ना इनके तरह का, हम नाश्ता कर जाई, लेकिन हाजिरी तो हूँ भरा हूँ। मिलो जाओ। एक तो हमें गुस्सा ने चढ़त नहीं न पहली बात, और चढ़त चढ़बो बस तुम गुस्सा हम उतार के दे दियो। तुम्हारा गुस्सा उतर गया। और का आप पखौरा ठोक दी। पकौड़ा थोड़े तुम्हारा गुस्सा उतर जाता है। पखौरा ठोक दियो तो हमारा गुस्सा हमें मेहरारू के याद आ जा। चढ़बो करी कि खाली उतरे? चढ़ी हाँ? चढ़ी गुस्सा। कैसे चढ़ी? एक थप्पड़ खोपड़ी को मारो चढ़ जाएगा। तुरंत। खुशी ना मनाओ। तुम का सोचत को का मार डावा का? और क्या ओका मरे खातिर हम भेजबे भाई। हाँ हाँ, चाहे तो तुमका मार दे, लेकिन ओका हमका मरवावे करा। क्या असल में ओके मेहरारू से हमार सिस्टम चलत है। ये कब से? बहुत दिन से चल रहा है। हमका आवे जाए में होत रही दिक्कत। हाँ, और अगर एक रास्ता पे रास्ता मार तो खून के इल्जाम हमारे ऊपर लागत है। एक मरवा डावा, छुट्टी मिल गया, रास्ता हमारा साफ है। रास्ता तुम्हारा साफ नहीं होगा। का है? हाँ का होई? अभी तो गोड़ में अड़ा देंगे। तुम औरंगा बनी हो और क्या? तो फिर तुम हो का लई दे लेने। वो तो देखा जाएगा, या मरता हूँ या मारता हूँ। तुम्हारी मौत बोल रही है दोस्त। आया। आओ तुम का लई दे ले, छुट्टी मिले। किसको? ज्यादा देर लड़ी नहीं ना। अबे ओए, सबसे पहले अमर सिंह को मिटाऊंगा, उसके बाद साले तुझे। सिपाही, आज हमें बचपना याद आ गया। जब मैं छोटा था तो बच्चों के साथ खेलता था,
और आज तुम लोगों की लड़ाई को देखकर बचपना याद आ गया। मतलब लड़कन वाला खेल है। और क्या है? अरे मिरुआना तो जीत तो आपे को हो रही। पता नहीं कि ये सत्य काम हो रहा कि सही सही लड़ाई हो। ये सब भूनगा है इनका, ऐसे नहीं होता। ये तो साले वक्त बताएगा तुम्हें। जसपाल सिंह, क्या बात है अमर से? जो इंसान 2 बार कुत्ते की भांति वो सीमा छोड़कर भगा हो, तिबारा फिर अमर सिंह से टकराने आ गया। याद रख, वक्त के दीमकों ने भी खोखला नहीं किया। अभी वही जज्बा, वही कुव्वत, वही हौसला आज भी मेरे अंदर है। अमर सिंह, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। वक्त का हर शय गुलाम होता है, और आज ये जसपाल सिंह आया है तो सर पे कफन बांध कर आया। सिंह, वक्त के गुलाम मत बनो, बल्कि वक्त तुम्हारा गुलाम बने। वो दिन और थे जब 2 बार तेरे सीमा से मैं वापस चला गया, लेकिन आज जब तक तुझे मारकर इसी सीमा पर दफन नहीं कर दूंगा, खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। बहुत खूब, बार नहीं खेला, बार ना खेला मेरा, बार ना खेला मेरा, और करार आ जाएगा। और आज इसी सीमा पर बेमौत मारा जाएगा। अमर सिंह, शेर घबराते नहीं, शेर घबराते नहीं। देख कर मैदान को और हाथ से रोकते हैं आते हुए तूफान को। गीदड़ की आवाज, क्या? गीदड़ की आवाज गीदड़ ही सुनेगा। आप मेरे को कीड़ा बोल रहे हैं? कौन कह रहा है कि तुम्हें कहा? तो हमारी तरफ ये डायलॉग है। सब डायलॉग हमारे ऊपर बने। मैं कीदड़ तेरे ही ऊपर बने। गीदड़ की आवाज गीदड़ ही सुनेगा, और सुनेगा शेर तो जीवित न छोड़ेगा। अमर सिंह, समंदर में बनाऊ का, समंदर में बनाऊ का जल जला शैतान हूं, और गर्द कर दूं वो सफीना मौत का पैगाम। साले झिंगुर की औलाद, चुपचाप हथकड़ी पहन लो वरना वो मार। छोड़ दे साले मुझे। चुप बे साले झिंगुर, हथकड़ी पहन लो वरना वो मार मारूंगा, पूरा खानदान तुम्हारा गूंगा होगा। और मुझे हथकड़ी पहनाएगा। पहन पहन, डायलॉग बंद। डायलॉग बंद करो, हथकड़ी पहन लो। अब तुम्हारा खेल खत्म। साले हराम खोर, जीना मुहाल कर दिया, खिचड़ी खा के आई ही यहाँ। सिपाही, मैं तुझे समझा रहा हूं कि मुक्त में अपनी जान मत गवाओ, और काश अगर मैं जिंदा बच गया तो साले तेरे खानदान में कोई चिराग चलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। बचे न पावे नहीं, हम परिवार चबाए खाई। कह रहा है शिवाई, तुम चिंता क्यों करते हो? अभी हम मौजूद हैं, परिवार का अंत नहीं होगा, फिर परिवार बढ़ेगा। अभी ताकत है। अरे जो खेतिए नहीं तो गल्ला कहाँ पैदा हो? वो काम मेरा है। साले हराम खोर। अबे शिवाई, अगर मुझे फांसी की सजा हो गई तो कोई बात नहीं, और काश अगर मैं बच गया तो एक दिन तेरी बीवी को हम अपने विजयगढ़ ले जाऊंगा। परिवार बना जो हम मेहरारू उठा ले जाए तो आफत आ जाए। अभी उम्र में मिलबो न कहीं। हमें अफसोस है कि तुम
एक जाबाज सिपाही होकर ऐसी गुफ्तगू बातें सुन रहे हो? तूने एक वर्दी वाले को धमकी दिया। अब वैसे जिंदा नहीं हो तो हमका बर्बाद कर दे हो, है ना? हमार मेहरारू उठा ले हो तो तुम अब बोलाए कर रहबे ना। साले एक वर्दी वाले को धमकी साला हरामखोर नशे को मारा। क्या हुआ? तोरे चक्कर में हमार जिंदगी नाश हो जाएगी। तुम इसे लेकर चलो, अब ये जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन महाराज से मौत की सजा नहीं हमका बर्बाद कराई जाएगी। तुम घबराओ नहीं। चलो जसपाल सिंह, नहीं गोली मार दूंगा। वरना परंतु लेकिन का खौफ नहीं खाता, याद रखो।